ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे द चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में, दैट इज ए पार्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन वैसे ही आपके मेडिसिन का सिस्टम है जिस तरह से आपका आयुर्वेदिक है, यूनानी है, सिद्धा है, योगा है। तो ये सारे आपके मेडिसिन सिस्टम है और ये आपका फार्माकोग्नोसी का बेसिक है। जितने भी आप ड्रग्स पढ़ते हैं वो इन्हीं में किसी ना किसी सिस्टम के अंदर फॉल करती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट स्लाइड से, चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसको आप पढ़ने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि इस चीज को पढ़कर आपको लगेगा कि किस तरह से हमारा जो एलोपैथिक सिस्टम है वो डेवलप हुआ है, जो आप इंग्लिश दवाइयाँ या अंग्रेजी दवाइयाँ कहते हैं जो लोग हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें इन सिस्टम से ली हुई हैं। तो सबसे पहले जो चाइनीज सिस्टम है इस स्टिल प्रिवेलेंट, इसका यूज जो है वो आज तक हो रहा है। जैसे आपने आई थिंक रिवाइटल का नाम सुना होगा, जो आपकी टीवीज में ऐड आती है मैन वुमेन के लिए। तो उसमें क्या है, आपका जिनसिंग है और सबसे मेन आपका कंपोनेंट है। तो जिनसिंग जो है आपका चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वहां से ही ड्रग सबसे पहले यूज किया था, वो चाइनीज सिस्टम ने किया था। जो आपका चाइनीज सिस्टम है वो दो थ्योरीज पे काम करता है। एक आपका यांग एंड यिन थ्योरी और एक आपका द सेकंड थ्योरी इज ऑफ 5 एलिमेंट्स थ्योरी, जो हम आयुर्वेदा में देखते हैं, सिद्धा में देखते हैं कि हम सब 5 एलिमेंट्स से बने हैं। छोटी क्लासों में बताया गया कि पंच तत्व जिसका हम नाम लेते हैं। तो ये दो थ्योरी के ऊपर बेस है। यांग एंड यिंग थ्योरी जो है आपकी, यांग एंड यिन थ्योरी, इसमें आपको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि एक जो है, जैसे आप आप कहते हैं विपरीत शब्द कहते हैं या सिनोनियम्स एंटोनियम्स जो पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, एक दूसरे के अपोजिट करके चीजों को बताया गया है। जैसे ठंडा गर्म है, ड्राई और वेट है, लाइट एंड डार्क है, तो इस चीज से बताया गया है। अब वो क्या, कैसे बताया गया है उस चीज को समझते हैं। द यिन एंड यांग थ्योरी पोजेस दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ डार्कनेस, जिसको हमने यिन से दिखाया है, एंड लाइट, जिसे हमने यांग से दिखाया है। कि आपका हर चीज जो यूनिवर्स में है वो डार्क और लाइट के कंपैरिजन से बनी है। जिसे आप डे एंड नाइट भी कह सकते हैं। थोड़ा और डीप में जाएं, आप पाप पुण्य लगा लें या फिर गर्म और ठंडा लगा लें, तो इस तरह से डिफाइन किया है। जैसे आप आने वाली स्लाइड्स में एग्जांपल देखें, जो डार्कनेस है, मीन्स रात को जो है थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, तो अगर यिन बढ़ जाता है, डार्कनेस बढ़ जाती है, तो इस केस में यहाँ पर शिवरिंग को बताया गया है। और लाइट जैसा कि सनलाइट होती है, तो यहाँ पर जो फीवर का रीजन बताया गया है वो लाइट बताया गया है। मीन्स आपका जो लाइट साइड है, जो वार्म साइड है, अगर वो बढ़ जाती है, तो अब डिजीज होती कब है, जब आपका यिन और यांग, यानी आपका डार्कनेस और लाइट, जब इन दोनों में इम्बैलेंस होता है, तब कोई पर्सन जो है डिजीज से सफर करता है। ये आपका चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन का कहना है। द यिन एंड यांग जस्ट लाइक ड्राई एंड वेट, डे और नाइट, जैसे मैंने आपको कहा पाप और पुण्य। तो ये सारा चीज जो है आपकी चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक दूसरे के अपोजिट करके बताया गया। इफ एनी इम्बैलेंस ऑकर बिटवीन यिन एंड यांग, द पर्सन सफर फ्रॉम डिजीज। तो इस चीज के बारे में बताया गया। जैसे शिवरिंग ऑकर ड्यू टू यिन, यिन आपका बताया था डार्कनेस, जिसे मैंने कहा कि रात में थोड़ा ठंड ज्यादा होती है, एंड फीवर ड्यू टू एक्सेस ऑफ यांग, जो आपका लाइट बताया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर इसको बताया गया कि आपका यिन और यांग के बीच में अगर इम्बैलेंस होता है तो जो है आप डिजीज से सफर करते हैं। और 5 एलिमेंट्स थ्योरी जो हम आयुर्वेदा में भी पढ़ेंगे, सीधा में भी पढ़ेंगे, तो इसमें क्या है, जो हम 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, कि हम इन 5 जो आपके एलिमेंट्स हैं इनसे बने हैं। और यहीं जो आपका एक चीज है जो हमें बताती है कि हम डेथ के बाद भी इन 5 एलिमेंट्स में चले जाते हैं। तो ये आपका ये थ्योरी जो है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के बारे में बताती है। इसलिए ये आयुर्वेदा, सीधा, सब में इस चीज को माना गया है कि आफ्टर डेथ और बिफोर डेथ वी आर प्रेजेंट इन द 5 एलिमेंट्स। तो ये वो 5 एलिमेंट्स हैं। और यहीं जो आपके 5 एलिमेंट्स थे, इन्होंने ही आपका हेल्प किया कि हर्ब्स को कैसे डेवलप किया जाए। जैसे पानी को अच्छा करके, या पानी पीने का टाइमिंग भी और पानी का टेम्परेचर भी आपके लिए एक ड्रग की तरह काम कर सकता है। अर्थ, जिससे आपको हर्ब्स मिलती हैं। स्पेस एंड एयर, इससे आप दे सकते हैं कि जो आपका एयर है वो कितनी प्यूरिफाइड है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें हर्ब्स का पता लगा
या हर्ब्स के टेस्ट के बारे में और उनके इफेक्ट के बारे में इन 5 एलिमेंट्स थ्योरी ने बहुत हेल्प करी है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं चाइनीज सिस्टम की, तो ये चाइनीज सिस्टम जब डेवलप हुआ तो ये सिर्फ चाइना तक नहीं रहा था, ये आगे बढ़ता गया और आगे जाते जाते इन्हें अलग नाम से जाने जाना लगा। तो ये चाइनीज सिस्टम आपका कोरिया जो है, आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जिसे आप देखते हैं किंग जोंग जो टीवी में आते हैं, वहां पर पहुंचा। जापानीज जो जापान है वहां तक पहुंचा और वहां पर उसे कैमोफ के नाम से जाना जाता है। और नो डाउट कि जापानीज और जो कोरिया के लोगों ने इस सिस्टम में और कुछ ऐड किया है, डेवलप किया है, सिंप्लिसिटी लाई है इस सिस्टम में। तो ये द चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्प्रेड टू जापान एंड कोरिया इन ए फॉर्म कॉल्ड कैमोफ इज अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफ जापानीज मेडिसिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जापानीज ने डेवलप किया है, सिंप्लिसिटी लाई इसमें। और ये आपकी ड्रग्स है, ये ड्रग्स आप पढ़ेंगे आयुर्वेदा में भी, सीधा में भी, तो बार बार ये ड्रग्स आएंगे आपके सामने। एफेड्रा सिनिका, रिहम प्लेटिनम, कैर्थामस है, टिंक्टोरियस, पेनेक्स, जिनसिंग जिसका मैंने नाम लिया था आपकी स्टार्टिंग में। फिर आप देखेंगे सची सेंड्रम, एगेस्टेचे रुगोसा। तो ये आपकी ड्रग्स हैं जो आपकी चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन के स्टार्टिंग में यूज हुई थी। तो ये सब आपका सिंपलेस्ट चाइनीज सिस्टम है। So I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much. And